लाला तेरा आई। दादी आज धंधा नहीं हुआ। कल ऑटो के इंजन में कचरा आ गया था, आज धंधा नहीं हुआ। तूने मुझे क्या पागल समझ रखा? ला चाबी दे। अरे देता है कि नहीं? तेरा शो 9 बजे खत्म होता है, 11 बजे घर आ रहा है। पैसे कहाँ? कौन से पैसे? अरे शो के और कौन से? आज कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने जिंदगी के हर कदम पर बगावत की। पहली बगावत उन्होंने समाज के कायदे कानूनों से की, दूसरी बगावत महिलाओं के लिए तय बंदिशों से की, तो तीसरी बगावत रीति रिवाजों से की, और तो और चौथी बगावत धर्म के पहरेदारों से कर ली। आलम तो यहाँ तक रहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी बगावत उम्र से की। अब बगावत का इतना जिक्र हुआ है तो समझ जाना लाजमी है कि बात वन एंड ओनली ज़ोहरा सहगल की हो रही है। जिंदगी की आखिरी घड़ी तक दिल को बच्चा बताने वाली ज़ोहरा ने 102 बरस की उम्र में साल 2014 में 10 जुलाई को इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनकी 112वीं जयंती के मौके पर आइए हम आपको उनकी जिंदगी के कुछ रंग बिरंगे किस्सों से रूबरू कराते हैं। हिंदी सिनेमा में कई महान कलाकार हुए जिन्होंने अपने हुनर से सभी को हैरान कर दिया। ज़ोहरा भी उन्हीं में से एक रही। उनका पूरा नाम साहिबजादी ज़ोहरा मुमताजुल्लाह खान बेगम था। उनके 7 भाई बहन थे। ज़ोहरा ने अपनी पढ़ाई लिखाई लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज से की, जो आज़ादी से पहले देश का पहला इंटरनेशनल स्कूल माना जाता था। वो लगातार इस स्कूल की टॉपर भी बनी। वहीं पढ़ाई पूरी करने के बाद 1930 में वो यूरोप चली गई थी। ज़ोहरा की पहली बगावत यही थी, क्योंकि ये वो दौर था जब लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। जिस जमाने में लड़कियों पर तमाम बंदिशें थीं, उस वक्त ज़ोहरा टॉम बॉय की तरह रहती थी। उन्हें पेड़ पर चढ़ना और बाहर जाकर खेलना ज्यादा पसंद था। उन्हें देश विदेश घूमना और अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं को जानने में काफी दिलचस्पी थी। इसके चलते ज़ोहरा ने कार से ही लगभग पूरा भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप की यात्रा की थी। अच्छा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस स्कूल में ज़ोहरा लगातार टॉपर रही, उसी स्कूल में 10वीं करने के दौरान वो 3 साल फेल भी हुई। इसके पीछे भी एक वजह थी। दरअसल ज़ोहरा बेशक नवाबों के खानदान में जन्मी थी, लेकिन उनका परिवार खुले विचारों वाला नहीं था। ज़ोहरा के पिता ने मन बना लिया था कि 10वीं के बाद वो ज़ोहरा की शादी कर लेंगे। लिहाजा जब अभिनेत्री 10वीं क्लास में पहुंची तो घर वालों ने उनके लिए रिश्ते खोजने शुरू कर दिए। ज़ोहरा यूं तो पढ़ाई में अव्वल थी, उनके प्रिंसिपल भी उनसे बड़े प्रभावित थे, लेकिन घर वाले तो ज़ोहरा की शादी कराने पर तुले थे और ज़ोहरा बाल विवाह करना नहीं चाहती थी। ये देख प्रिंसिपल ने ज़ोहरा को 10वीं क्लास में 3 बार फेल किया था ताकि उनकी शादी को रोका जा सके। ग्रेजुएशन के बाद ज़ोहरा ने मशहूर डांसर उदय शंकर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया और 1935 से 1940 तक उनके साथ जापान, मिस्र, यूरोप और अमेरिका में कई जगह परफॉर्म किया। इसके बाद वो उदय शंकर के डांस ग्रुप की ट्रेनर बन गई। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई इंदौर के वैज्ञानिक, पेंटर और डांसर कामेश्वर सहगल से, जो उम्र में उनसे 8 साल छोटे थे और धर्म से हिंदू थे। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों के इश्क की खबरें जब फिजा में फैली तो दंगे जैसे हालात बन गए थे। हालांकि ज़ोहरा ने इसकी कोई परवाह नहीं की और कामेश्वर से शादी कर ली। मतलब कि इश्क में भी उन्होंने सारे जहां से दुश्मनी मोल ली। भले ही उनके परिवार में खूब बवाल और झगड़ा हुआ, लेकिन ज़ोहरा थी बागी और अपने इरादों की पक्की। लिहाजा उन्होंने वो ही किया जो वो करना चाहती थी। ज़ोहरा ने 10 जुलाई 2014 को 102 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी उम्र में भी ज़ोहरा बेहद जिंदा दिल थी। वो बच्चों की तरह व्यवहार करती थी, जिससे लगता था कि उम्र का पैमाना उन्हें कहीं से भी छूकर नहीं निकला है। आलम ये था कि 97 साल की उम्र में भी उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप यानी शारीरिक संबंधों की इच्छा जाहिर की थी।
आपको बता दें कि चूंकि वो 102 साल तक जीवित रही, इसलिए उन्हें लाडली ऑफ सेंचुरी का खिताब भी मिला था। जाते जाते आपको ये बता दें कि ज़ोहरा ने अपनी मौत को लेकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मौत के बाद अपने अंतिम संस्कार में वो किसी तरह की दिक्कत या उपद्रव नहीं चाहती। ज़ोहरा बोली थी, अगर शमशान घाट मुझे रखने से इनकार करे तो मेरी अस्थियों को टॉयलेट में बहा देना। आज भले ही ज़ोहरा सहगल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जिंदा दिली और बगावत के ये किस्से हमेशा हमारे बीच रहेंगे। अभिनेत्री और डांसर होने से ज्यादा उनको इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर और अपने तरीकों पर जी। धन्यवाद।